हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल गोल्डन शेयर मार्केट एकेडमी में हूं अनिल मौर्य। आज की वीडियो हम फ्रेंड्स एंजल वन डीमेट अकाउंट में कुछ नए फीचर्स आए हैं उसके बारे में बताने वाला हूं, तो वीडियो को इन तक देखना। क्योंकि अगर आप एंजल वन डीमेट अकाउंट यूज करते हैं या नहीं करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये फीचर्स इस्तेमाल करके यूज करके आप अपने ट्रेडिंग को और बेहतर कर सकते हो और बेटर कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो अकाउंट ओपनिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और किसी भी तरह का अगर सपोर्ट चाहिए आपको तो वो मेरी तरफ से मिल जाएगा। तो चलिए, मेरा जो है डीमेट अकाउंट है एंजल वन में, मैंने लॉग इन कर लिया है लैपटॉप में यहाँ पे। कब तो आप कंप्यूटर में एंजल वन डॉट इन के वेबसाइट पे आप लॉग इन कर सकते हो अपने आईडी और पासवर्ड से। लॉग इन करने के बाद कुछ आपको इस तरह से दिखेगा यहाँ पे। तो कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं अभी रिसेंटली, उसी के बारे में बताने वाला हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वो फीचर सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे देखो, ये टॉप में आपको सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी ये दिख रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से अगर आपका स्क्रीन थोड़ा छोटा है तो आप 3 ऐड कर सकते हो, अगर स्क्रीन थोड़ा बड़ा है तो आप इवन 4 भी ऐड कर सकते हो। तो मैं लैपटॉप पे वीडियो बना रहा हूँ इसलिए यहाँ पे 3 ही ऐड कर सकता हूँ। नहीं तो यहाँ अगर बड़ा मॉनिटर होता है तो मैं 4 ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे फीचर्स क्या क्या ऐड किए, सबसे पहले देखो बैंक निफ्टी पे जैसे ही मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिखा रहा है अब बाई 500 पॉइंट, यानी 500 पॉइंट से अप है बैंक निफ्टी, ये चीज यहाँ पे पहला दिखा दे रहा है। तो ये पॉइंट ऐड किया गया। दूसरा यहाँ पे ऑप्शन चेन है, तो ऑप्शन चेन हालांकि पहले से ही था, राइट। ऑप्शन चेन के अंदर आपको ये सारी जो उसका जो प्रीमियम है, स्ट्राइक प्राइस है, या प्रीमियम कितना चेंज हुआ है, एलटीपी कितना चेंज हुआ है, ओआई कितना चेंज हुआ है, ओआई है कितना अभी, राइट। ये आपको दिख जाएगा, ओआई कितना है, ओआई चेंज कितना हुआ, ये सब आपको ऑप्शन चेन के अंदर दिख जाता है। फिर उसके बाद नीचे आओगे, इसका चार्ट आपको बैंक निफ्टी के, यानी अगर आपको समझो बैंक निफ्टी का चार्ट खोलना है, स्पॉट का चार्ट खोलना है, तो आप बैंक निफ्टी के ऊपर कर्सर लेके जाइए ऊपर, यहां से आप चार्ट पे क्लिक कर दीजिए, आपको यहाँ पे स्पॉट का चार्ट आपको खुल जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी इंडेक्स का चार्ट आसानी से ओपन कर सकते हैं, आपको कहीं टाइप करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे स्टॉक कंपैरिजन दिया है, यानी कि बैंक निफ्टी के अंदर जो भी कंपनियां हैं, जो भी बैंक यहाँ पे ऐड है, वो जो है आपको यहाँ पे लिस्ट आ जाता है। देखो, एयू बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, तो ये सब जो बैंक है, यानी ये बैंक निफ्टी के अंदर है, यानी बैंक निफ्टी इन्हीं को लेके बनाया गया है। तो वो अभी यहाँ पे एलटीपी यानी उसके प्राइस, यहाँ पे चेंज कितना हुआ है, ये सारी चीजें 52 वीक हाई, 52 वीक लो, ये आपको डेटा यहाँ से मिल जाएगा। देखो, अब जैसे यहाँ पे 52 वीक हाई, 52 वीक लो ये ऐड कर इन्होंने किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पता चलेगा कि भाई ये स्टॉक अभी 52 वीक हाई की तरफ है या लो की तरफ है। तो यहाँ से आपको ये सारे स्टॉक मिल गए जो कि बैंक निफ्टी के अंदर आते हैं। यहाँ पे आप देखो, जैसे ही मैं कर्सर लेके आ रहा हूँ, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे बाय सेल मार्केट डेप्थ या इवन इसके चार्ट भी ये स्टॉक के आप ओपन कर सकते हो। उसके बाद देखो, यहाँ पे जो है चेंज लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे चेंज में ऐसा क्लिक कर देता हूँ, देखो ये एरो दिख रहा है आपको, छोटा छोटा दो दिख रहा होगा, इस पे क्लिक कर देता हूँ, तो जो आज के टॉप गेनर्स है, यानी सबसे जो बढ़े हुए स्टॉक है आज के दिन, वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे। जो सबसे गिरे हुए यानी घटे हुए स्टॉक है आज के दिन, जो माइनस में गए हैं, वो नीचे चले जाएंगे। फिर से मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, जो सबसे ज्यादा टॉप लूजर्स हैं इस बैंक निफ्टी के बैंकिंग स्टॉक के, वो आपको ऊपर आ जाएंगे। तो ये आपका क्या है, ट्रेडिंग करने के लिए ये सब आपके काम आसान करते हैं। फिर मैं वहां पे बैंक निफ्टी पर कर्सर लेके जाता हूँ, यहाँ पे देखो एक फेवरेट स्ट्रेटेजी करके यहाँ पे नया ऑप्शन ऐड किया हुआ है। यानी आप समझो कि अगर कोई स्ट्रेटजी पे काम करते हो, जैसे कि आयरन कंडर हो, लॉन्ग स्ट्रैंगल हो, या शॉर्ट ट्रायंगल, ऐसे बहुत सारी स्ट्रेटजी होती है, वो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो स्ट्रेटजी आप ऐड कर दोगे फेवरेट में अपने, तो यहाँ से आसानी समझो, मुझे बैंक निफ्टी में अभी ऐसा लग रहा है यार कि बैंक निफ्टी यहाँ से जो है एक तरफ बड़ा मूवमेंट देने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, लॉन्ग ट्रायंगल बनाऊंगा। अब देखो, यहाँ से जैसे लॉन्ग ट्रायंगल पे क्लिक करता हूँ, ऐड टू बास्केट करके यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, क्लिक किया। अब देखो उसका बास्केट बन के आ गया कि भाई यहाँ से मुझे 47,000, 47,000, 8,000 और 47,400, 47,400 का कॉल और पुट यहाँ पे मुझे बाई करना पड़ेगा, तो मेरा ये लॉन्ग ट्रायंगल बन जाएगा, राइट। तो फिर मार्केट अगर वन साइड बड़ा मूवमेंट दिया तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो यानी कि बहुत ही आसानी से आप किसी भी इंडेक्स में आप जो है कोई भी स्ट्रेटजी बना सकते हो। तो बहुत अच्छा बेनिफिट, ये समझ लो कि जो ट्रेडिंग करते हैं, जो ये सारी चीजें समझते हैं, उनके लिए फीचर इतना बेहतरीन है
कि पूछो ही मत, ऐसा बेहतरीन ऑप्शंस किसी ब्रोकर में, किसी डीमेट अकाउंट में आपको नहीं मिलेगा। तो एंजल वन काफी अच्छे अपडेट करता रहता है, अपने आप को चेंजेस करता रहता है, बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स ला रहा है, तो काफी अच्छा लगता है मुझे यूज करने के लिए। बाकी यहाँ पे देखो, मैं जैसे ही यहाँ पे कर्सर एरो पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ बाकी जो इंडेक्स है जैसे बैंकेक्स है, या इवन इंडिया विक्स है, या फिन निफ्टी है, या मिड कैप निफ्टी, ये इवन व्यू और इंडाइसेस पे क्लिक करोगे तो वो सारे इंडाइसेस आपके यहाँ पे आ जाएंगे। अब दूसरा यहाँ पे देख सकते हो ग्लोबल इंडाइसेस, यानी आपको जो देश दुनिया भर के जो इंडेक्स है, जैसे अमेरिका का है, देखो यहाँ लिखा है अमेरिका का डॉ जोन्स, अमेरिका का नास्डाक, अमेरिका का रसेल, अमेरिका का S&P 500, अमेरिका का TSX, अमेरिका का डॉलर इंडेक्स, अमेरिका का US 10 ट्रेजरी यानी कि बॉन्ड जो होता है, फिर एशिया का हैंग सेंग यानी कि चाइना का, फिर निकाई, फिर सेंसेक्स एशिया का, यूरोप का कैक 40। तो ये ग्लोबल इंडेक्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि उनका प्राइस क्या चल रहा है, बढ़ा है, घटा है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से इंडियन इंडाइसेस और ग्लोबल इंडाइसेस से आपको मिल जाएगा। इसी तरह से आप निफ्टी के चार्ट, ओपन ऑप्शन चेन, स्टॉक कंपैरिजन, समझो आपको निफ्टी के स्टॉक जानने हैं तो आपको यहाँ पे देखो ये निफ्टी के सारे ये 50 कंपनियां मिल गए। आपको ऐसा सुबह सुबह जानना है यार कौन सा टॉप गेनर्स है, तो आपको दिख जाएगा सब, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा महिंद्रा, ये सब टॉप गेनर्स है, तो उनमें आपका ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है, राइट। तो ये हो गए सबसे बेहतरीन फीचर जो आपको टॉप पे जैसे लॉगिन करोगे मिल जाएगा। तो ये आपका ट्रेडिंग बहुत ही आसान करेगा, हर एक चीज को ओपन करने के लिए, चाहे चार्ट हो, चाहे ऑप्शन चेन हो, चाहे स्टॉक कंपैरिजन हो, तो ये बहुत ही आसान तरीके से आपको यहाँ से चीजें मिल जाएगा। दूसरा यहाँ पे जो नया फीचर ऐड किया गया है इसमें ये है टूल्स। टूल्स के अंदर जो है आप देखो, पहला नंबर तो अलर्ट है, ऑप्शन स्ट्रेटेजी है और ट्रेड वन, ऐसे 4 ऑप्शंस है यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छे फीचर्स है। पहला हम मैं बताता हूँ अलर्ट। समझो मान लो मुझे कोई स्टॉक ऐसा मैंने चार्ट पे देखा, समझो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कोई, यहाँ पे चलो परसिस्टेंट ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। अब मुझे ये चार्ट के ऊपर ऐसा लग रहा है यार कि ये कल के दिन है ना, कल के दिन जो है अगर इस हाई को तोड़ता है, ये वाला हाई को तोड़ता है यहाँ पे, तो मैं इसको चलो मिनिमाइज कर देता हूँ, कि ये हाई को अगर तोड़ता है यानी कि 3950, तो इसके ऊपर भागेगा। यानी समझो एक एनालिसिस करते हो टेक्निकली, या इवन ये प्राइस समझो मान लो आपने डाल दिया कि यार जब इसके ऊपर जाए ना तो ये मुझे बाई का सिग्नल आना चाहिए कहीं तो, राइट। क्योंकि अभी देखो आप कब कब तक, कितनी देर तक आप ऐसे देखते बैठोगे कि कोई स्टॉक कब ऊपर जा रहा है, कब ब्रेकआउट दे रहा है। समझो मान लो HDFC बैंक है, HDFC बैंक को मैं इसको 1 डे में लेता हूँ, कुछ ब्रेकआउट लेवल है क्या देख लेते हैं। सो यहाँ पे समझो HDFC बैंक, अगर आपको ये HDFC बैंक यहाँ पे आता है तो आपको अलार्म अलार्म आना चाहिए, यानी 1555 जब आ जाए तो मुझे अलार्म आना चाहिए, ऐसा सेट करना है। तो एक ऑप्शन है इसको अलार्म सेट करने का, समझो पर्टिकुलर जो चीज आपका ओपन है यहाँ पे उसी पे सेट करना। तो यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिया है, अब देखो ये न्यू करके ऐड भी है यहाँ पे, ये है अलर्ट, राइट। यानी यहाँ से आप जो है ये इसके ऊपर क्लिक करोगे, वही चीजें यहाँ पर टूल्स में दिया गया अलर्ट करके, वही चीजें यहाँ पे दिया गया। अब यहाँ क्लिक करोगे तो सीधा HDFC का अलर्ट खुल के आ जाएगा लगाने के लिए। तब यहाँ पे आपको टेक्निकल इंडिकेटर क्या लगाना चाहते हो, प्राइस एक्शन या टेक्निकल इंडिकेटर, तो मुझे प्राइस एक्शन लगाना है, तो मुझे LTP लिखना है या डे ओपन प्राइस जो भी ले सकते हो। तो मैं चलो यहाँ पे LTP ले लेता हूँ। ग्रेटर देन, यहाँ पे किससे ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर देन लेना है, लेसर देन लेना है, या ग्रेटर देन इक्वल लेना है। तो इस तरफ मैं यहाँ ग्रेटर देन ले लेता हूँ, वैल्यू डाल दूंगा यहाँ से कि भाई जब ये 1555 के पास आ जाए या उसके ऊपर आ जाए, राइट, ग्रेटर देन मतलब उसके ऊपर आ जाए, तो मुझे अलार्म दे देना। अब यहाँ पर अलर्ट नेम देना है कि टारगेट, समझो मेरा वही टारगेट था क्योंकि वो रेजिस्टेंस एरिया, तो वो टारगेट आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे देखो वंस आप ये जो ट्रिगर फ्रीक्वेंसी है कितनी बार चाहते हो, फिलहाल ये हाईलाइट नहीं होता है, तो यहाँ पे हम ये सेट कर देते हैं, क्रिएट अलर्ट कर देंगे। अब देखो ये अलर्ट क्रिएट हो गया। जैसे ही ये 1555 का प्राइस आएगा वैसे ही आपका अलर्ट वहां पे देने लगेगा। तो ये एक अच्छा फीचर है कि आप किसी भी चीज का अलर्ट लगा सकते हो। तो वही चीज यहाँ पे टूल पे अलर्ट करके दिया है। समझो किसी स्टॉक को यहाँ पे सर्च करके भी आप वैसे लगा सकते हो। रिलायंस ले लिया, अब यहाँ पे आप टेक्निकल क्या चाहते हो, समझो कोई इंडिकेटर्स पे अगर आप लगाना चाहते हो तो यहाँ पे पहले तो लेना पड़ेगा आपको सिलेक्ट कैंडलस्टिक टाइम फ्रेम। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ, चलो 15 मिनट लेता हूँ। फिर यहाँ मूविंग एवरेज लेता हूँ कि भाई यहाँ पे क्या चाहिए, अब MA आ गया मेरा, यहाँ पे आ चाहिए ग्रेटर देन, कुछ भी जो भी लेना है आपको, क्रॉस एबो, तो क्रॉस एबो ले लिया। सिलेक्ट एन ऑप्शन, मैं वैल्यू ले लिया, अब यहाँ पे डाल देना है आप, राइट। यानी आप समझो मान लो आप डाल देते हो यहाँ पे, मैं मूविंग एवरेज ले लेता हूँ। सो यहाँ पे आप सिलेक्ट एन ऑप्शन स्मूथ MA ले लिया, फिर यहाँ पे आप डाल दो, यानी कि अब यहाँ से ये आपके इंडिकेटर आ गया। ये जो दिया है 21 डेज मूविंग एवरेज है, सेटिंग में जाके इसको आप चेंज कर सकते हो कितने दिन का चाहिए। समझो मुझे 20 डेज का चाहिए अगर,
तो मैं 20 डेज का ले लेता हूँ। अब जैसे ही 20 डेज के ऊपर अगर जाएगा प्राइस, यानी कि अगर हमारा 15 मिनट में ये स्टॉक 20 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर अगर प्राइस जाएगा तो फिर मुझे अलार्म देगा। तो यहाँ मैं डालता हूँ बाय, कि तब मुझे इसको बाय करना है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे आपको एमए स्मूथ एमए जो भी लेना है ले लो, और फिर उसके बाद क्रिएट अलर्ट कर दो। तो इस तरह से ये आपका अलर्ट आप यहाँ पे लगा दोगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, राइट ना। अब दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देखो दिया है ऑप्शन स्ट्रेटेजी। सो बहुत सारे देखो ऑप्शन स्ट्रेटजी बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन देखो अगर आपको शेयर बाजार में पैसा कमाना है तो आपको ऑप्शन स्ट्रेटजी पता होना चाहिए, राइट। हमारे कोर्स में पूरा ऑप्शन स्ट्रेटजी भी सिखाते हैं। चलो फिलहाल यहाँ देख लेते हैं, बुलिश बेयरिश डायरेक्शनल न्यूट्रल ऐसे दिए हैं, तो मुझे समझ लो अगर आपको बुलिश स्ट्रेटजी बनाना है, समझो बुल कॉल स्प्रेड है, अगर मुझे ये बनाना है तो भैया क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे ऐड टू बास्केट करूंगा, आ जाएगा, राइट। अब यहाँ से बैंक निफ्टी निफ्टी जो भी चाहते हो आप ले सकते हो, कोई भी इंडेक्स आप यहाँ से ले सकते हो। अब इसको आप फेवरेट में भी सेलेक्ट, यहाँ देखो ये दिया ऐड टू फेवरेट, अगर यहाँ ऐड टू फेवरेट कर दोगे ना तो जैसे ही आप यहाँ से यहाँ पे कट करोगे, यहाँ पे ऐड टू फेवरेट में जाओगे, आप देखो बुल कॉल स्प्रेड यहाँ ऐड हो गया, पहले नहीं था। तो इस तरह से उसको आप अपने फेवरेट में ऐड कर सकते हो। तो ये ऑप्शन स्ट्रेटजी की जो चीजें है वो आप ऑप्शन स्ट्रेटजी को आसानी से बना सकते हो। यदि एंजल ने ये बहुत ही बेहतरीन फीचर ऐड किया है। पहले ये हमको एक्सटर्नल बनाना पड़ता था सेंसिबल वगैरह से, ऑप्शन ऑस्ट्रा वगैरह से, अब यहाँ पे आपको बहुत ही आसानी से कोई भी स्ट्रेटजी एंजल वन में मिल जाएगा और डायरेक्ट आपके बास्केट में आ जाएगा। भाई ये खतरनाक यानी सबसे अच्छा फीचर्स मैं मानूंगा, राइट। तो यहाँ पे आप देखो ये स्ट्राइक प्राइस वगैरह ऑटोमेटिक आ जाता है, बस आपको प्रीव्यू टू बास्केट करना है, कंफर्म ऑर्डर कर दोगे तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसे आप आसानी से ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो ये एक बढ़िया फीचर दिया है इन्होंने। फिर उसके बाद ट्रेड वन करके फीचर है यहाँ पे, यानी ट्रेड वन फीचर में कुछ चीजें जैसे अभी बैंक निफ्टी पे यहाँ पे चार्ट लगाओगे तो बाकी चीजें कुछ ऑप्शंस यहाँ नहीं आते हैं, तो फिलहाल इसका ज्यादा ऐसा कुछ यूज नहीं है यहाँ पे, तो ये इतना काफी है, राइट ना। अब उसके बाद जो है ये हो गए कुछ फीचर्स यहाँ पे, राइट। और बाकी यहाँ पे देखो क्विक ऑप्शन लिस्ट, ये भी काफी बेहतरीन ऑप्शन, समझो मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करना है। अब देखो यहाँ पे सारे सेंसेक्स बैंक एक्स निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी मिड कैप सब आ गया, यानी क्विक ऑप्शन जल्दी से ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो जैसे मुझे समझो आज निफ्टी में ट्रेड करना है, निफ्टी सेलेक्ट कर लूंगा, एक्सपायरी देखो सामने दिया है, सभी एक्सपायरी सामने दिया है, ले लो। और प्लस यहाँ पे देखो एटीएम आईटीएम, या देखो एटीएम आईटीएम ओटीएम के स्ट्राइक प्राइस दिए हैं, जल्दी जल्दी समझो इधर मुझे बाई करना है तो मैं यहाँ सीधा बाई पे क्लिक कर दूंगा, इस पे ये लॉट डालूंगा और बस प्लेस बाई ऑर्डर बाई हो जाएगा। तो ये एंजल वन ने बहुत ही जबरदस्त फीचर दिया है आपको ट्रेडिंग करने के लिए, इसका यूज करिए और अपने ट्रेडिंग को और बेहतर करिए इन सब फीचर्स को इस्तेमाल करके। तो गाइज मुझे अच्छा लगा काफी फीचर से, मैं यूज करता हूँ एंजल वन को, तो इसलिए मैंने आप सोचा एक वीडियो बना के आप लोगों तक पहुंचा देता हूं ताकि आप लोगों को भी शायद इसका फायदा हो जाए। तो इसी तरह से मैं और भी वीडियो आपको एंजल वन के और भी फीचर्स के बारे में जल्दी ही बना के दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो में जानकारी मिला हो तो लाइक जरूर कर लीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए और भी अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी इसका जानकारी मिल जाए। अगर अगर आपको किसी भी टॉपिक या किसी चीज पे वीडियो चाहिए तो आप बता भी सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या इवन आप कमेंट करके बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, राइट। किसी भी तरह का सहायता सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।